हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी ये सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ उपमा। तो उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी को फ्राई कर रही हूँ। और जब सूजी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं उसे दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। और उसके बाद तेल डालकर कढ़ाई में जीरा और राई डाल दिया है। उसके बाद कड़ी पत्ते और प्याज, ये 2 हरी मिर्च, उसे डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद बीन्स और गाजर वो कट करके रख लिया है, उसे डाल दूँगी। तो यहाँ पे बीन्स और गाजर को डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल देने के बाद उसे अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगी तब तक ये बीन्स और गाजर भी थोड़े थोड़े पक जाएंगे अच्छी तरह से। तो अभी पानी में ये मैंने उसे ढक दिया था तो बहुत जल्दी उबाल आ गई और ये बीन्स और गाजर भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो सूजी को इस तरह से धीरे धीरे ही डालना होता है, थोड़ा सा डालकर मिलाना होता है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा, क्योंकि सारे अगर एक साथ डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। और दूसरी तरफ जो मटर की सब्जी बना हुआ है, तो मटर करी और उपमा, ये आज का ब्रेकफास्ट है, हम लोग यही खाएंगे। और मेरा जो उपमा और मटर की करी बन चुका था। तो मैं इन दोनों को, ओम को और मितेश को बुला रही हूँ खाने के लिए। तो ये दोनों यहाँ पे कुछ खेल रहे थे, बात कर रहे थे। तो अभी मैं उन्हें खिलाने के लिए जो उपमा और करी है उसे नीचे रख दिया है। और मितेश मैं उसे खिलाती हूँ, पर अभी वो कुछ चीज़ें अपने हाथ में ही खा लेता है, जैसे कि दलिया, उपमा, ये सारी चीज़ें, पोहा, ये सब कुछ वो हाथ में खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे ये बात करते करते हम लोग सब खा रहे थे। तो वो अपने हाथ से खा रहा था तो मुझे खिलाना नहीं पड़ा, तो मैंने भी खा लिया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद फिर मैंने मितेश को तैयार किया और फिर उसके बाद मैं खुद तैयार हुई। और क्योंकि आज हमें जाना था घूमने के लिए मेला, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से 2 साल हो गए हैं पूरी तरह से हम लोगों ने मिस किया है इस दुर्गा पूजा मेले को, हम लोग नहीं गए थे। तो इस साल तो हमें जाना था, पर क्या हुआ ना, न्यूज़ ने कहा कि बारिश होने वाला है। तो हम लोग ने तय किया कि बारिश में रात में नहीं जा सकते, तो एक बार तो ज़रूर जाके आएंगे, क्योंकि नहीं गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो इस बार जाना ही था। अब कोरोना तो नहीं है पर बारिश होने वाला था ये कह दिया, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि सुबह ही हम चले जाएंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। अगर बारिश भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिन में निकलेंगे तो कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन अच्छा हुआ ये कि उस दिन में बारिश नहीं हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि हम दिन में ही निकल जाएंगे और जो दूर की जगह है वो देख लेंगे दिन में। और फिर उसके बाद जो हमारे घर के पास में जो मेला होती है वो तो हम कभी भी जाकर देख कर आ सकते हैं, लेकिन जो दूर दूर जगह पर जो बहुत सारी मेले लगते हैं ना, तो दूर में जो जगह है उससे पहले हम दिन में कवर कर लेंगे। तो इसीलिए जब हम निकले तो अच्छी धूप हुई थी, बारिश की बिल्कुल नाम और निशान नहीं थी। लेकिन न्यूज़ में कहा था कि बारिश होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमें दिन में ही निकलना है। और अच्छा भी हुआ कि बारिश नहीं हुई थी, धूप निकल आई थी। तो हम लोगों ने रिजर्व कर लिया था ऑटो, तो हम लोग निकल रहे हैं तैयार होके। और ओम ने बुक कर लिया था, ओला ऑटो जो है उसे बुक कर लिया था। तो हम घर से ही हमें ऑटो में बैठकर जाना था। और जब हम
वहाँ से वापस आएंगे, तभी हम लोगों ने तय कर दिया कि ठीक है जो लाइन ऑटो है उसी में आएंगे, ताकि जो रास्ते में जो और छोटे छोटे पेंडल्स बने पड़ेंगे उसे भी हमें देखते देखते हम एक दो जगह भी जा सकते हैं उसी तरह से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे रास्ते में भी और एक पेंडल था, तो वहाँ से जो पंडित जी की आवाज़ है वो सुनाई दे रही थी बाहर तक। हम उसके अंदर नहीं गए थे, लेकिन सुनाई दे रही थी वहाँ की उनकी जो मंत्र वो बोल रहे थे। और उसके बाद फिर हमें जहाँ पहुँचना था जिस पंडाल पे, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और वहाँ एंट्री करते ही ये बहुत सारे दुकान पड़े हुए थे, इयररिंग्स, खिलौने और चूड़ी, बहुत सारी चीज़ें मिल रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद हम ये यहाँ पे मितेश और ओम कुछ गोलगप्पे खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो पिज़्ज़ा खाया उन दोनों ने। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, जो कि सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आए थे, जो कि सारे यूनिफॉर्म में ही थे। तो मैं थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि इतने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो भी यूनिफॉर्म में। शायद वो वॉलंटियर्स थे यहाँ पे, शायद आए हुए थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ कुछ। और उसके बाद हम जो वहाँ से इन्होंने कुछ खरीदा था खिलौना वगैरह। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे जो फूलदानी है वो लगे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, खिलौने, इयररिंग्स, चूड़ी, सारी चीज़ें वहाँ पे थे। और उसके बाद हम जो पेंडल की तरफ गए जहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति बनी हुई थी। और देखिए यहाँ पे ये जो पेंडल बनी हुई थी ना, बहुत अच्छी पेंडल बनी हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था इसके अंदर जाने के बाद। मतलब कि जिसने भी बनाया है बहुत अच्छे तरह से, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा बनाया है। ये हर कोई नहीं बना सकता है, बहुत अच्छा बना था। ये जो क्राफ्ट्स बने हुए थे साइड्स में। और उसके बाद बस यहाँ पे एक ही कमी थी, वो थी लाइट्स की, क्योंकि हम लोग दिन में निकल गए थे तो सारे लाइट्स नहीं जल रहे थे। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए माता रानी की जो मूर्ति है कितनी अच्छी बनी हुई है। और ये एक जिसका गेट था, इस तरफ से हम निकल गए। और जब हम आए, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले से कि हम लोग लाइन ऑटो से आए थे, तो हमें थोड़ी देर चलना पड़ा, क्योंकि ऑटो वहीं पे रोड में ही छोड़कर चला गया, तो हमें चलकर आना पड़ा। और फिर फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। और हमारी जो दर्शन हुई तो बहुत अच्छी दर्शन हमें मिली भगवान जी की, दुर्गा माँ की। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हुई, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और मैं मितेश को लेके गई थी, तो मुझे भी भीड़ से थोड़ी सोच रही थी ज़्यादा भीड़ होगी तो प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर में पहुँचने के बाद कुछ देर रेस्ट किए, और जो चेंज करने के बाद यहाँ पे मौसी चाय लेके आई थी, तो हम लोग चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की व्लॉग को मैं यहीं पे रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।